तो हम आ गए हैं डे 2 पे। डे 2, डे 1 में हमने बेसिक्स कवर अप कर लिया था। थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी चीज़ें नहीं थी, सब कुछ देख लिया। और मेरे हिसाब से आपने लैब अटेंड कर लिया होगा और प्रैक्टिकल करके अपना टास्क सबमिट कर दिया होगा। नहीं किया है तो करो। एक्चुअली आप जब ये टास्क कंप्लीट करते जाओगे, ये टास्क 1, ये टास्क 2, ये टास्क 3, तो आपके पास ओवर द ईयर इतने सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप ये सब चीज़ें बना सकते थे। आपने थोड़ा समय दिया और आपने बनाया। तो आप ये छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें जब आज से 1 साल बाद, 4 साल बाद जब देखोगे, तो आपको इतनी सारी चीज़ें दिखेगी कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली है। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि वाह यार मज़ा आ गया। बहुत से बच्चे और स्पेशली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है। ये जो प्रोग्रेस होती है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैंने बोला था ना, मैं लेक्चर के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। मैं इस टाइप से बनाता हूँ, ठीक है। ये आप हो 10th क्लास में, आपने फर्स्ट टास्क किया, ये टास्क 1। उसके बाद टास्क 2 किया, टास्क 3 किया, टास्क 4 किया, और आप आ गए 11th क्लास में। तो आपकी जो जर्नी है ये उस ट्विटर अकाउंट में दिखेगी, एक्स अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट में। ये आपकी जर्नी हमेशा दिखेगी। वहीं हमारा जो सिस्टम है, ये मेरा बिलीफ है, माय व्यू। सिस्टम क्या चाहता है कि आपको एक जनरलाइजेशन में ले आए। अब ये जितने भी टास्क है ये सब आप यूनिक करोगे, सारे के सारे यूनिक पीस ऑफ एलिमेंट रहेंगे। आप में यूनिकनेस आएगी, आपके प्रोजेक्ट में यूनिकनेस आएगी। बट ये सिस्टम क्या चाहता है कि यार सबकी एक ऐसी डिग्री हो, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पेरेंट्स का नाम, और यहाँ आपके परसेंटेज कि हाँ यार 95% बना लिए। लाखों बच्चों के ये सर्टिफिकेट हर साल छपते हैं। इससे क्या जज कर सकता है कोई आदमी, मेरे को समझ में नहीं आता। बट ये देखो, जब आप इस प्रोग्रेस को देखते हो, तो जब आप ऊपर मतलब फ्यूचर से पास्ट में देखोगे, पीछे मुड़ के, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ तो किया है। तो मैं इस अप्रोच को चाहता हूँ कि ये रहे। एक्चुअली में पहले जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ यही होता था। बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है उसके बारे में, बट मैंने जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया था। उसके अलावा जो इंडियन सिस्टम है वो ये है, और जो भारतीय सिस्टम है वो ये है। कुछ फ्लॉज थे भारतीय सिस्टम में जिनको मैं ओवरकम करने के लिए आ रहा हूँ और एक कोर्स बना रहा हूँ। तो चलो, बहुत हो गई बातें। अब अपन डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर होता है गोला। हम तो 2 डायमेंशन में रहने वाले लोग हैं, अपन स्फेयर की जगह गोला बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास टैबलेट है भाई लोग, 1 सेकंड में इतना बढ़िया गोला बनाता हूँ मैं, जितना आप प्रोटेक्टर से या जो भी बोलते हैं उसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये गोला। अब जब गोले को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इस टाइप से, और इसकी जो बाहर की सरफेस है इसको पॉलिश कर देते हैं, तो क्या होगा? ये अंदर से रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब एक रे का कलर डिसाइड कर लें दो। चलो, रेड कलर लिया है मैंने रे के लिए। जब भी लाइट आएगी तो ये यहाँ आएगी इस टाइप से और टकरा जाएगी और कहीं ना कहीं जाएगी। अभी ये डिस्कस नहीं करते कहाँ जाएगी, ठीक है। एक गोला लिया, गोले को काटा, थोड़ा बता ही देता हूँ। एक गोला लिया, गोले को काटा, काट के जो आधा हिस्सा था उसको पॉलिश किया और मिला ये।
ये जो गुफा बनी है, ठीक है, ये जो गुफा बनी है, इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, केव। और इसके विपरीत जो हमारा मिरर इस टाइप से बनता है, वापस से गोला बनाया, ओके, बना नहीं, फिर से बनाते हैं। और इस बार हमने यहाँ से मिटाया, और पॉलिश हमने अंदर से किया। 1 2 3 4, ये रहा कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल। अब जो बातें मैंने बताई है उसको अंग्रेज़ी में इस टाइप से लिखेंगे तो मेरे हिसाब से हिंदी में समझ में तो कोई समस्या होती नहीं है। पॉइंट ये रहता है कि हम ट्रांसलेशन में मात खा जाते हैं। तो अस्पेरिकल मिरर इज स्लाइस ऑफ ये वो, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये देखो, तो कन्वर्जिंग मिरर हो गया। कैन फोकस अ लाइट एट पॉइंट, शेविंग मिरर, टेलीस्कोप, सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बनाया, ये भी देख लो। ये रे आती है लाइट की, ये आई 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 टकराई और इसके फोकस से जाती है, ये आई 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 और इसके फोकस से गई। मैंने अभी तक फोकस के वर्ड का मतलब नहीं बताया है, आगे बताऊंगा, शायद आगे है। ओके। और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, तो जैसे लाइट आती है, सर 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 आई और इसे टकरा के चली गई। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट है, 2 सेकंड के लिए उड़ जाओ और एक चम्मच लो और चम्मच देखो, चम्मच में ऐसी 2 सरफेस रहती है शाइनी। ठीक है, ये चम्मच गलत बना दिया मैंने। ठीक है, ऐसा चम्मच रहता है, चम्मच इस टाइप से रहता है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो एक ही चम्मच में अपने को दोनों सरफेस मिल जाती है। तो देखो कि उसमें इमेज कैसी बन रही है। जब आप चम्मच के इस साइड देखोगे, पिछले साइड, ठीक है, तो पिछले साइड आप देखोगे कि छोटी सी इमेज बन रही है आपकी, आप अपने आप को देख पा रहे हो। और वहीं आप इधर ऐसे देखोगे तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी, मतलब आप ऐसा उल्टा, ये आप हो। और जैसे जैसे आप पास लेते जाओगे वैसे वैसे एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट के बाद में आपको बहुत मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी, एकदम बहुत बड़ी इमेज चम्मच के पीछे। ये प्रॉपर्टी है मिरर की। ओके, नोट्स पढ़ लेना, बाकी तो ज़्यादा चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अंग्रेज़ी की टर्म्स है जिसको हमको सीखना है। बेसिकली पूरे चैप्टर में सिर्फ, मतलब मेरे हिसाब से पूरे फिज़िक्स में सिर्फ इंग्लिश ही ऐसी चीज़ है जो आपको आती नहीं है, बाकी फ़िज़िक्स तो यार बेसिक नॉलेज ही है। ठीक है, तो ये मैंने सुंदर सा डायग्राम बनाया है, फिर से बनाएंगे डायग्राम हम। तो डायग्राम के लिए पेंसिल ले ली, यहाँ मैं छोटू सा सर्कल बनाता हूँ और इसका ये सेंटर बना देता हूँ। ठीक है, इस सर्कल को मैंने ले लिया और बहुत बड़ा कर दिया। इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपना मिरर बन गया। अब मिरर, कोई सा भी मिरर हो, भले कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, उसका सेंटर तो रहेगा ही। मान लो ये एक लाइन ड्रॉ करी, रुको रुको अभी नहीं ड्रॉ करते, डेफिनेशन देखते हैं एक एक चीज़ की। सबसे पहले पोल देखते हैं। सॉरी सॉरी, फिर से मैं ज़्यादा भाका में आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अगेन, इसको हटाओ। ये सर्कल बना दिया। अब सर्कल सबसे पहले मिरर बनाते हैं। तो इसको जब मैंने काटा,
हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही अपनाएंगे। इसको जब मैंने काटा और शाइन कर दिया पीछे से, तो ये बन गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इसका जो ये पॉइंट होता है, सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ से भी सेम दूरी पे, यहाँ से भी सेम दूरी पे, इसको पोल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ पोल, POLE, ये पोल है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लाइन बनती है, ठीक है, ये जो लाइन बनी, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल सेंटर ऑफ मिरर सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वो रेडियस सिंपल है जिससे वो सर्कल बना है या स्फीयर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गया। अब फोकस क्या होता है? फोकस बाय डेफिनेशन तो ये होता है कि जहाँ से, कहाँ गया, जैसे कॉनकेव मिरर है ये, केव वाला, गुफा वाला, तो जहाँ पे पैरेलल लाइंस मीट करती है, ये जो पॉइंट है, एरो थोड़ा दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं। या फिर एक ऐसा पॉइंट, जैसे पैरेलल लाइंस जो आ रही है, ऐसा लगे कि ये यहाँ से आ रही है, इमर्ज कर रही है इधर से, इस पॉइंट से आ रही है, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ये देखो, ये डेफिनेशन मैंने बहुत बढ़िया लिखी है। ज़्यादातर चीज़ें तो आप नोट्स पढ़ के ही कर लोगे मेरे हिसाब से, एक्सप्लेनेशन की ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। एक कॉनकेव मिरर का है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस टाइप से आपको भी पेंसिल से सुंदर सा डायग्राम बनाना है। कॉन्वेक्स के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप खुद बना लो। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। क्या समझाऊँ मैं इसमें, मतलब कुछ ही नहीं समझाने लायक। ये है फॉर्मूला मिरर का, इसको नोट कर लो। टेक्निक क्या है इस चीज़ को याद करने की, वो है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी, उतना ज़्यादा याद होगा। ओके, तो ये है फोकल लेंथ, एफ से फोकल लेंथ होता है, वी से हमने देखा था इमेज डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इस फॉर्मूले को याद करने के लिए पहले शीट बना के दीवार पे चिपका देंगे। दूसरी चीज़ अपन करेंगे लैब। ठीक है, तो जब देखेंगे फिर इस चीज़ को। तो ये मिरर फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से होगी। अब आ जाते हैं अपन अगले वाली चीज़ पे, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद में लैब ही है, आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से। वापस वही बोलूँगा मैं, साइन कन्वेंशन भी आपको आते ही है, हमने कोडिंग जो करी है उसमें हमने बहुत यूज़ करा है साइन कन्वेंशन का। तो देखो, पहली चीज़ क्या बोली इसने, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। तो पता है हमको, ये हमारा जो पोल है जिसकी इमेज थोड़ी ब्लर हो चुकी है, मैं तो आ गया पेन, ये रहा। पोल से इधर की साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पीछे के साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव कौन डिसाइड करेगा? लाइट रेज डिसाइड करेगी। अगर लाइट इधर से आ रही है, जो हमेशा आएगी ही, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। कोई ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक ऑब्जर्वेशन और बची है, जो हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। स्वाभाविक सी बात है, हमारा कॉनकेव मिरर का पोल ये रहा और फोकल ये रहा, तो ये नेगेटिव है।
मैंने एक बात बतानी थी और मैं भूल गया बताना, मैं अभी बता दूंगा। ये पोल है, फोकस इसके पीछे है, कॉन्वेक्स मिरर्स का फोकस पॉजिटिव रहेगा, बस यही है। मैं बता रहा था एक और फॉर्मूला, जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये रेडियस है इस सर्कल का, इसका जो आधा पॉइंट है ये अपना फोकस है। तो ये सारी की सारी लाइट्स ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से टकरा के जा रही है। ठीक है, तो अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है लैब। मैंने सोचा था कि ये लैब को ऑप्शनल रखता हूँ, फिर सोचा कि नहीं यार, लैब ही तो इम्पोर्टेंट है। जब तक आप फिज़िक्स को अप्लाई नहीं करोगे तब तक मज़ा थोड़ी आएगा। तो जाओ, अब इस फॉर्मूले को सीखने के लिए आप लैब अटेंड करो और सबमिशन कर देना, ठीक है।